हाय दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक्सेल वर्ल्ड में। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही यूजफुल है एक्सेल में, जो कि है हमारा ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे सबको कंफ्यूजन रहता है कि ग्रेजुइटी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सैलरी का ही पार्ट होता है जो हमें लेना होता है एट द एंड ऑफ द आवर सर्विस पीरियड। जब हम जॉब छोड़ते हैं तो हमारे को एक ग्रेजुइटी अमाउंट मिलती है, जो कि गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है जिसके थ्रू हमें ग्रेजुइटी अमाउंट मिलती है। तो हम लायबल होते हैं उसको मांगने के लिए अपने कंपनी से, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी छोड़ते हैं। तो उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तो हमें वो भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आपके बाय एनी चांस एक सैलरी है जो आप विड्रॉ कर रहे हो किसी कंपनी में, आपका XYZ नाम है, आपका डेट है जब आपने कंपनी ज्वाइन करी है, आपने रेजिग्नेशन दिया है कभी तो वो हमने वो भी मेंशन किया है, फिर आपने लास्ट सैलरी जो विड्रॉ कर रहे हो आप वो भी हमने फॉर एन एग्जांपल मेंशन किया है, आपका टेन्योर मेंशन किया है कि आप कौन से ईयर में आपने छोड़ा है जॉब, कौन से मंथ में छोड़ा है जॉब, आपका ग्रेजुएटी ईयर मेंशन किया है कि आपको ग्रेजुएटी ईयर कितने ईयर आपने सर्विस काम किया है कंपनी में, और ग्रेजुएटी अमाउंट मेंशन किया है कि कितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए एज पर रूल। तो ये सारी चीजें हमने लिखी हैं। तो हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पे लिखे हैं जो कि कंपनी नहीं, जो कि गवर्नमेंट ने इनको अप्लाई किया है। तो हमने फॉर्मूला भी लिखा है, लास्ट विड्रॉन सैलरी का इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंसेस। तो ये हमारा टोटल होता है लास्ट विड्रॉन सैलरी का। तो उसके बाद हमने ये लिखा हुआ फॉर्मूला लिखा हुआ ग्रेजुएटी का, जो कि है 15 इंटू ड्रॉन सैलरी इंटू टेन्योर ऑफ वर्किंग डिवाइड बाय 26। तो ये हमारा फॉर्मूला है हमारा ग्रेजुएटी अमाउंट का, किस तरीके से हमारी ग्रेजुएटी अमाउंट निकलती है। अब यहाँ पे हम रूल्स भी लिखे हुए गवर्नमेंट के, रूल्स अप्लाइड, जो हम रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल्स अप्लाई कर रखे हैं। मगर इससे पहले हम आपको एक बार ग्रेजुएटी अमाउंट का सैलरी एक बार फॉर्मूला फिर से दिखाते हैं कि ये आप नोट डाउन कर लोगे। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं वो लिखे हमने, रूल्स अप्लाइड ऑन ग्रेजुएटी एज पर ग्रेजुएटी एक्ट 1972। 1972 में रूल बना था, एम्प्लॉय शुड हैव कंटिन्यूअस सर्विस फॉर 5 years। अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 5 साल से ज्यादा काम किया है किसी भी कंपनी में तो वो ग्रेजुएटी के लिए लायबल होता है, वो ले सकता है, ग्रेजुएटी मांग सकता है कंपनी से। एम्प्लॉयर शुड पे ग्रेजुएटी एक्सेस ऑफ 6 months फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। सो जो मालिक होता है वो आपको 6 month से ज्यादा ग्रेजुएटी अमाउंट हर मंथ उसको देना जरूरी होता है आपकी सैलरी का, तो वो उसको कलेक्ट करता है और वो बाद में आपको देता है। एन एम्प्लॉय इज पेड 15 days सैलरी एज ग्रेजुएटी इन ईच ईयर ऑफ सर्विस। तो एक एम्प्लॉयर जो होता है उसको आपको 15 दिन की जो सैलरी होती है हर साल की, वो ऐसे ग्रेजुएटी अमाउंट आपके हर ईयर के हिसाब से देना होता है। जैसा आपने अगर 1 साल काम किया तो आपको जितनी भी 15 दिन की सैलरी जो आपकी बनती है हर साल की वो आपको देगा वो। अगर आपने 15 साल काम किया तो 15 दिन की सैलरी के हिसाब से हर साल की कैलकुलेट करके वो आपको एंड में मिलेगी। अगर आपने 15 दिन काम किया, 15 दिन तो आपको मिलनी ही चाहिए आपको सैलरी जो आपने काम किया है हर साल के। जैसे मान लीजिए आपने 2001 पे काम किया तो 2001 में आपको जो 15 एंड हर मंथ आपका मंथ में हर मंथ के हिसाब से 15 दिन कैलकुलेट नहीं होगा, ईयरली के हिसाब से मिलेगा। तो अगर आपने 1 साल में 15 दिन जो आपका टोटल विड्रॉन सैलरी है उसके हिसाब से डेज को डिवाइड करके जो आपका बनेगा पर दिन का, जो आपका 1 दिन का जो मिलेगा वो उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो अब यहाँ पे हम ग्रेजुएटी अमाउंट निकाल रहे हैं इक्वल टू इफ, देन हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने ईयर सेलेक्ट किया कि आपने कितने ईयर तक काम किया हुआ है और लायबल हो आप ग्रेजुएटी के लिए या नहीं। फिर हमने ग्रेटर देन 5 डाला क्योंकि हमने क्राइटेरिया आपको बताया है कि 5 साल से ऊपर ही होना चाहिए तभी आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। देन हमने कॉमा डाला, फिर ब्रैकेट ओपन किया हमने, फिर हम यहाँ पे ग्रेजुएटी की फॉर्मूला लिख रहे हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा अगर बाय एनी चांस आपका टेन्योर जो है ग्रेजुएटी ईयर का वो 5 साल से ऊपर है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी का 15 दिन के हिसाब से बनेगा, मतलब अगर आपने 15 दिन ड्रॉन सैलरी है तो आपको 15 के हिसाब से मिलेगा, और जो कि 15 दिन के हिसाब से मिलेगा।
अगर आपकी विड्रॉन सैलरी है तो उसका 15 दिन का ही मिलेगा पर दिन के हिसाब से, 15 साल के हिसाब से। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। फिर इनटू, फिर हम फिर से 15 से लग कर रहे हैं क्योंकि आपको 15 दिन के हिसाब से मिल रहा है इसलिए। फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर डिवाइड बाय 26 कर दिया। तो ये एक फॉर्मूला है, 26 से हमें डिवाइड करना ही है। हमें ग्रेजुएटी जब भी हमें निकलेगी तो हमें 26 से डिवाइड करना ही है, तभी जाके हमारे को हमारा एंटायर अमाउंट मिलेगा, पता चलेगा कि कितना ग्रेजुएटी अमाउंट लायबल है। और कॉमा डाला, फिर अगर हम 5 साल से नीचे हैं तो हमने ब्रैकेट डाल के नॉट एप्लीकेबल डाल दिया कि अगर 5 साल से नीचे किसी ने काम किया तो उसको कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो हमने ड्रैग किया इसको, देख सकते हैं हम यहाँ पे जो 15 साल से ऊपर जिन्होंने काम किया उनको इतना अमाउंट ग्रेजुएटी का बन रहा है, 5 लाख तक बन रहा है। मगर यहीं हम सनी को देखें तो वो लायबल नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ 3 साल काम किया है कंपनी में, तो अभी तक वो लायबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रोहन और राहुल को देखें तो दोनों ने 15 साल काम किया, एक ने 17 साल काम किया, जो कि 5 साल से ऊपर है एक ही कंपनी में। ये नहीं कि आप कंपनी चेंज करके आ रहे हैं तो आप ग्रेजुएटी ले सकते हैं, नहीं। अगर आप ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज के लिए बनती है जो कि 5 साल से ऊपर एक कंपनी में काम करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये सुविधा दी गई है कि लोगों को एनकरेज करने के लिए कि लोग और काम करें कंपनीज में लंबे टेन्योर के लिए, तो इसलिए ये ग्रेजुएटी का अमाउंट दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम आपको फॉर्मूला भी दिखा रहे हैं कि हमने जो इस सिचुएशन में अप्लाई किया है ग्रेजुएटी फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इफ के फॉर्मूले से इसको अप्लाई करके निकाल सकते हैं, इफ का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप खुद भी अपने सैलरी को डाल के आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल काम कर चुके हैं और आपने ग्रेजुएटी नहीं ली है तो आप मांग सकते हैं उनसे, आप जाके मांगिए। और अगर आपको फॉर्मूले में कोई भी अप्लाई करते वक्त दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रेजुएटी का कितना इंपॉर्टेंस है निकालने के लिए, और हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए लायबल है और क्या निकालना है हमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि क्या ग्रेजुएटी अमाउंट कैसे निकलती है और कैसे उसका क्या क्या फॉर्मूला है। और हमारे एक्सेल फैमिली को सपोर्ट करिए और हमारे इस यूजफुल कंटेंट को और शेयर करिए और लोगों को जागरूक करिए इसके बारे में, ग्रेजुएटी के बारे में, जो कि कई लोग नहीं जानते हैं। थैंक यू, बाय।